ये 25 से 30 साल तक चलने वाला फसल है। ये देखिए, ये सीमेंट के पोल पे लगे हुए हैं। ये सीमेंट के पोल है, ऊपर ये जो है इसके जो है चक्र बनते हैं, जिसके अंदर से पौधे बाहर आते हैं। तीसरी साल से इसमें जितने फ्रूट आएंगे हम मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। तुरंत कैश क्रॉप मिलती है। इसकी मार्केट हमको अभी तक तो पूरे इलाहाबाद में ही मिल गई है। 2 से 2.5 लाख रुपए कृषकों को जो है अनुदान मिल रहा है इस पे। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो अप्रैल से फरवरी से लेकर के 15 जून तक आप इसको लगा दीजिए। तो 6-6.5 लाख रुपए जो है सालाना का खर्च आता है। वो सब काटने के बाद जो है इस साल हमको करीब 12.5 लाख, 1 एकड़ से 12.5 लाख रुपए आपको बचत हुई। आज हम आपको एक खास शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर के तौर पे करीब 4 दशक तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इस दौरान भी उन्हें खेती किसानी में काफ़ी इंटरेस्ट था और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पूरी तरीके से अपना जीवन कृषि को दे दिया। स्वागत है छोटेलाल गौतम जी आपका गांव जंक्शन में। और क्या क्या करते हैं, कैसे आपका कृषि के क्षेत्र में रुझान आया? 2017 में मैं सिंचाई विभाग में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ। चूँकि मेरा भी संबंध जो है गांव में कृषि से ही था, मेरे पिताजी भी किसान थे, तो वो लगाव मेरा हमेशा बना रहा। तो सेवानिवृत्ति के बाद जो है मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो हमारी जो यहाँ ज़मीन थी सारंगापुर में, मैंने इसी में कुछ करने की सोची जो है। पहले तो ट्रेडिशनली होती थी कि हम धान करते थे, गेहूँ करते थे और कुछ होता नहीं था, तो उसमें कोई लाभ वाभ होता नहीं था जो है। फिर मैंने थोड़ा सा पपीते की खेती करी और स्ट्रॉबेरी की खेती करी। पपीते में वो रोग लग जाता है तो पपीता ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दिया मैंने। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी चली थी यहाँ, लेकिन यहाँ बगल में जो पावर ग्रिड का पावर हाउस है, इसमें शाही जैसी जो है, शाही खरगोश नेवले बहुत है, वो उसको नुकसान पहुँचा देते थे। तो इसलिए उसको ड्रॉप करके फिर मैं देखने लगा कि क्या हो। फिर इंटरनेट पे मैंने देखा ड्रैगन फ्रूट, और मार्केट जब इसकी देखी तो ये बहुत महंगा फल बिकता था और बहुत ही ये जो है गुणकारी है। तो मैं इसके पीछे पड़ा, कहाँ से देखा जाए, इंडिया में कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो मुझे पता लगा कि ये जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में होता है। तो मैंने कई लोगों से संपर्क किया तो मुझे पता लगा कि ये जो है सिलीगुड़ी के पास भी होता है। तो वहाँ किसी से संपर्क करके जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी, सोबोर यूनिवर्सिटी का एक जो है पीजी कॉलेज है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे हमको 2 प्रोफेसर मिले। उन्होंने मुझे ड्रैगन फ्रूट और जो है अनानास के किसानों से मिलवाया। फिर मैंने उनसे जो है ये इसके बारे में जाना और उसके बाद हैदराबाद गया मैं डेक्कन एक्जोटिक में। उनके यहाँ मैं 5 दिन तक रहा और इसकी सारी बारीकियाँ समझा जो है। आम किसान जो होते हैं उनको अगर ये खेती करनी होगी तो क्या क्या लागत ज़्यादा लगता है इसमें, ये किस तरीके कर सकते हैं? इनिशियल कास्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये 25 से 30 साल तक चलने वाला फसल है। एक बार आपकी इनिशियल कास्ट लगेगी, उसके बाद 25 से 30 साल इसमें जो है बहुत मामूली खर्च के साथ आप इससे फ़ायदा कमा सकते हैं। मैं जब वहाँ गया था तो उनको मैंने देखा, उसकी लागत समझा, कैसे पोल बनते हैं, कितने बड़े पोल बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये सीमेंट के पोल पे लगे हुए हैं। ये सीमेंट के पोल है, ऊपर ये जो है इसके जो है चक्र बनते हैं, जिसके अंदर से पौधे बाहर आते हैं। ये सब मेन लागत इसी की है। और इसमें जो है इनिशियल कास्ट तो ज़्यादा है, लगभग 1 एकड़ में आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। और उसके बाद जो है ये 1 साल बाद इसमें फ्रूटिंग आती है। 1 साल बाद इसमें बहुत कम फल लिए जाते हैं कि एक टहनी में, जैसे एक टहनी ये यहाँ से यहाँ तक आ रही तो मैक्सिमम 2। दूसरी साल में इसमें हम जो है 2 से 4 तक ले लेते हैं। तीसरी साल से इसमें जितने फ्रूट आएंगे हम मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। तीसरी साल हम जो है इसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं। हमारी सारी इनिशियल कास्ट निकल जाती है और हम इसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं। इस तरह जो है किसानों के लिए ये लाभकारी है। बहुत ही तुरंत कैश क्रॉप मिलती है। इसकी मार्केट हमको अभी तक तो पूरे इलाहाबाद में ही मिल गई है। अभी हमें कहीं एक भी जो है डिब्बा, एक भी किलो जो है कहीं दूसरी जगहों पे नहीं भेजना पड़ा है। ये 200 से 250 रुपये केजी हमारे यहाँ से बिकता है और मार्केट में आप 100 रुपये से 120 रुपये का एक पीस बिकता है। तो इसमें बड़ी अच्छी फायदा होता है।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या क्या मदद दी जाती है ड्रैगन फ्रूट की खेती में? सरकार हमको जो है ड्रिप इरिगेशन, जो ड्रिप सिस्टम लगता है उसमें अनुदान देती है, और सेड नेट के लिए जो है अनुदान देती है, और कुछ हमें पौधों के लिए भी देती है। थोड़ा सा अभी नया जो है, अभी मेरे पास तो नहीं आया है, मैंने जब किया था उसमें 30,000 रुपये इस पे मिलता था। अब संभवतः वो जो पता लगा है कि वो 2 से 2.5 लाख रुपए कृषकों को जो है अनुदान मिल रहा है इस पे लगाने पे, उनके पोल वगैरह सब खर्चे मिला करके 2 से 2.5 लाख रुपए सरकार जो है मतलब उनको दे रही सात साढ़े 7 लाख रुपए है। ओवरऑल खर्चा आता है, उसमें 2.5 लाख हाँ 25 से 30% जो है सरकार अनुदान के तौर पे दे देती दे है। देती है। अच्छा, वैरायटी कौन कौन सी चयन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर किसी को खेती करना है तो कौन कौन सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं? देखिए वैरायटी कोई भी आप लगाइए, सब वैरायटी यहाँ हो जाएंगी। हमने दो वैरायटी लगाई है। ये मेन वैरायटी तीन होती हैं। एक होती है बाहर रेड और अंदर व्हाइट। दूसरी होती बाहर रेड अंदर भी रेड। तीसरी होती बाहर येलो अंदर व्हाइट। ये 3 वैरायटी मुख्य होती है। बाकी तो अलग अलग नाम, जैसे आपके अन्य फसलों में नाम आ जाते हैं उस तरह बहुत सारे नाम हैं इसके जो है, लेकिन यही 3 वैरायटी होती हैं। यहाँ पे कोई भी वैरायटी आप लगाए, हम 2 वैरायटी लगाए हैं, दोनों सक्सेस हैं। और कौन से मौसम में लगाना चाहिए? हाँ, इसका बेस्ट पीरियड जैसे इस समय चल रहा है, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो अप्रैल से फरवरी से लेकर के 15 जून तक आप इसको लगा लीजिए। बरसात में इसको बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, पानी जो है लगा सड़ जाएंगी जो है। फिर आप इसको सितंबर में लगाइए, सितंबर अक्टूबर में इसको लगा सकते हैं। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या इसमें जहां तक मुझे मालूम है कि इसको बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती जाके, जैसे बाकी फसलों को होती है, तो इसके लिए क्या है? इसमें बहुत नॉमिनल पानी की जरूरत होती है। अब इसमें जैसे गर्मी पड़ रही है तो हफ्ते में एक दिन हम चलाते हैं, 2 घंटे 2 घंटे ड्रिप चला देते हैं, हफ्ते भर के लिए इसमें पर्याप्त पानी हो जाता है इसमें, और 2 घंटे से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा पानी लगाएंगे तो भी दिक्कत होती है इसमें जो है। अच्छा, ये एक ड्रैगन के पौधे से जी कितना उत्पादन होता है? देखिए, एक अलग से तो निकाला नहीं मैंने, जैसे 1 एकड़ में हमारे 650 पोल लगे हैं। 650 पोल से इस साल जो हमको मिले थे, थर्ड ईयर था इसका फ्रूटिंग का, इसमें हमको 85 से 88 क्विंटल तक जो मिला था जो है, ये उत्पादन था मेरा, जिसकी बिक्री के बाद अपना सब काटने कूटने लगभग 20 लाख की हमारी सेल हुई थी, जिसमें एनुअल कास्ट मेरी जो है, ये सब जितने फट जाते हैं ये सब लगाने का और ये सब मजदूरी का, घास निकालने का, चूंकि हम खेती जो है टोटल जो है उस पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इसमें गोबर की खाद, नीम की खली, हड्डी का चूरा और फंगीसाइड के रूप में नीम का तेल यूज करते हैं। तो इसमें हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, तो लेबर हमेशा लगा घास निकलवाते हैं, साफ कराते रहते हैं। तो ये सब मिला के हमको 6-6.5 लाख रुपए जो है सालाना का खर्च आता है। वो सब काटने के बाद जो है इस साल हमको करीब 12.5 लाख, 1 एकड़ से 12.5 लाख लाख रुपए आपको बचत हुई। है। हाँ, ये आने वाले दिनों में इसका आने वाले दिनों में आप ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में कम से कम मिनिमम हमको जो है 15 से 16-17 लाख तक जो है इनकम होगी, बचत होगी, ये बचत होगी। एक प्रॉब्लम इसमें आती है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में ये 35 डिग्री टेम्परेचर तो लेता है बहुत आसानी से, लेकिन 35 डिग्री के बाद फिर हमको, जैसे देखिए ग्रीन शेड नेट लगा रहे हैं ना, ये हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री 47 डिग्री तक जाता है। केवल हमें ये बचाव करना, बाकी यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें कोई कीटाणु या बीमारी कोई? इसमें कोई वैसी बीमारी नहीं है। आप देखिए सारे पौधे एकदम क्लियर सब दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, जब इसमें नमी बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें, तब फंगल इन्फेक्शन होगा। जो इसके है पौधे कहाँ से मिलेंगे? ये पौधे हम भी देते हैं, हमारे पास आगे कुछ नर्सरी बनी हुई है। बनाने को हम दूसरे से भी पौधा बना के दे सकते हैं किसान को, लेकिन किसान को पैदावार नहीं होगी, 3 साल तक वो इंतजार करेगा, छोटा छोटा जो है उसको फल आएगा तो हताश हो जाएगा और फिर वो इसकी खेती नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा जो है किसान से कहता हूँ कि आप जो है पहले फार्म हाउस पे आइए, देखिए इसको, समझिए, और फिर अपने सामने जो है मेच्योर पौधे से जो है जो पौधा बना दिखे वो लेके जाइए आप। कितने का एक पौधा? कितने हम का जो आता है वैसे जो है एक पौधा 70 रुपए का देते हैं। एक पौधा 70 रुपए का देते हैं। अगर कोई ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में समझना चाहता है या आपका फार्म देखना चाहता है
तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? अगर आपका कोई मोबाइल नंबर हो तो वो आप जी। बता दीजिए। जी। मैं ये कहूँगा कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करिए, और बहुत ज़्यादा नहीं। जिनके पास जो पैसे से सक्षम हैं, वो तो ठीक है 1 एकड़ या जिससे शुरू करना चाहें। लेकिन जिनके पास कम पैसे हैं, हम उनसे कहेंगे आप 10 बिस्वा से शुरू करिए, 1 बीघे से शुरू करिए, और फिर उसी की अर्निंग से आप फिर उसको बढ़ाते चले जाइए। ये आप अगर 1 बीघे में भी करेंगे, तो साल में आप जो है कम से कम जो है 4 से साढ़े 4 लाख रुपए बचा लेंगे आप। मैं प्रतिदिन यहाँ जो है 10 बजे से 3 बजे के बीच में रहता हूँ अपने फार्म हाउस पे। फार्म आप हाउस जब का भी नाम बता दीजिए और और लोकेशन बता दीजिए। मेरे फार्म हाउस का नाम है कुंभ एग्रो ड्रैगन फ्रूट फार्म, और ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज शहर से जब रीवा रोड पे चलते हैं तो सारंगापुर गांव पड़ता है। मामा भांजा तालाब के आगे सारंगापुर गांव पड़ता है। उसी के बगल में एक पावर हाउस है बहुत बड़ा सा, वहीं उससे लगा हुआ मेरा जो है फार्म हाउस है। आप यहाँ आइए और मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए 9721800511। आप फोन करके आइए, आपको पूरी जो है जानकारी हम देंगे, और जो चीज़ें जितनी आपसे मदद हो, आपकी मदद हो सकेगी मैं करता रहूँगा। लगाने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमको कॉल करिए, वीडियो भेजिए, हम उसका पूरा सलूशन देंगे। मेरा मोटो ये है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा हो कि जो वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट आता है वो बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी शुक्रिया कि आप किसानों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।